अभी आपके पास क्योंकि मतलब अंदर खाने बहुत सारी खबरें होती, पिछले दिनों बड़ा यहाँ पे रौला मचा था, शोर शराबा के अमेरिकन कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, इमरान खान से 10 मुलाकातें की हैं, कुछ उन्होंने यहाँ पे कोई आपारा में GHQ वगैरह में भी कुछ लोगों से मिलते रहे, तो बात बिल्कुल आगे बढ़ गई थी, फिर ख़त्म हो गई। तो इसके बाद फिर वहाँ मुजाहरे शुरू किए हैं उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में, टू पुट देम कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर डाला जाए। कोई आपके पास खबरें हैं, कोई ऐसी मुलाकातें मीटिंग्स होती रही हैं माजी में? 2-4 दफ़ा तो हो चुके हैं, कंफर्मेशन कुछ लोगों ने की है कि मीटिंग्स हुई हैं। सर देखिए, कुछ डॉक्टर्स की खबरें जरूर है, 2-4 महीने बात है, लेकिन सर एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स। दूसरा ये कि लोग वो समझ आके सर भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना सर, नाकामी यकीन होती है। देखिए, आपको याद रखना होगा कि नून लीग के पास स्पेस खत्म हो गई थी जब हम हुकूमत में आए थे, PTI वाले, और बात आपकी एक्सटेंशन में जब लेड के सबने साइन किया है नून लीग समेत, तो उन्होंने वो स्पेस क्रिएट की और एक डॉट से उन्होंने इतनी बड़ी जगह बना ली। और यही सियासत तक कमाल होता है कि आप इररेलेवेंट से रेलेवेंट कैसे होते हैं, वैक्यूम को फिल कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने वैक्यूम पे वैक्यूम दे दिया, आपने एक घटिया सियासत की, और आज भी आप ट्रेन मिस कर गए हैं। और ट्रेन मिस करके, लेकिन कल के बयान पे मैं जरूर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की है, और यही मैं 2-2.5 साल से कह रहा था कि यही पॉलिटिक्स का तरीकेकार है कि आप अपनी पोजीशन बनाते हो। लेकिन आज अगर आप मुझसे कहो पॉलिटिक्स इररेलेवेंट है, तरीके इंसाफ टोटली इररेलेवेंट है, ना कोई माहौल है, ना कोई झंडा जलसा होना है, कोई धरना होना है, ना मरना होना है, ना कोई नेगोशिएशन होती है, ना कुछ होना है। पाकिस्तान एक डिफरेंट लीग की डिफरेंट पैराडाइम के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अभी लोगों का डिस्कशन, मैं अभी भी एक खाने पे आया वहाँ ये है कि अभी ये कर दिया, अभी चीजें वो कर दिया, हमारा डिफेंस ये है, हमारी सिक्योरिटी, सेंटिमेंट चेंज हो गए। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स एनीमोर। अच्छा, वैसे खान साहब का क्या देख रहे हैं सर आपकी, क्योंकि उन पर निगाह रहती है, हम सबकी रहती है जेल में, को लगता है कोई आने वाले दिनों में कोई रिलीफ के चांसेस हैं, या बैक टू स्क्वायर वन दोबारा वही, मतलब बैटल लाइन्स हैव बीन अगेन ड्रॉन के दोनों साइड? सर बैटल तो तब होती है मुकाबला किसी जगह पर होगा, मुकाबला ही नहीं है सर। ये तो जैसे ऐसे पाकिस्तान में बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, वैसे ये भी PTI पाकिस्तान बन गई है। खान साहब की रिहाई के कुछ चांस, वो कह रहे थे 5 जून को उन्होंने आना था, बड़े बड़े साहब उन्होंने प्रेडिक्शंस भी की, तो 5 जून तो गुजर गई कब की। तो अब लगता है कि खान साहब का कोई नया फ्यूचर में कोई रिहाई के बहर आने के चांसेस हैं? सर देखिए, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि अभी तो ये केसेस जो सफा हस्ती पे नजर आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारे केसेस पाइपलाइन में भी तो है। तो सर जनरल फैज के बारे में क्या खबरें हैं सर, ट्रायल की, कोई फैसलों की, कोई वो ऑल ऑफ सडन साहब ट्रायल चल रहा है, अपनी स्पीड से चल रहा है। 45 साल आपको भुट्टो साहब की तरह नहीं लगेंगे, लेकिन ये जो कैसर है कि दूध में आ रहा है, तो मैं आएगा जरूर, 45 साल नहीं लगेंगे, वक्त बहुत पहले आएगा। और मेरी कन्विक्शन है, मेरा एनालिसिस है, मेरी समझ डे 1 से यही है कि उनको कोर्ट मार्शल भी होगा और 14 साल की सजा होगी। अच्छा, ये अभी से आपको लग रहा है कि 14 साल की सजा उनको हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है, और होनी चाहिए भी। और जब वो इस रेडियस के अंदर आ जाएंगे और वो अपने को नहीं जोड़ेंगे, तो बाकी बच जाएंगे क्या? वो भी फिर इसी दायरे के सर्किट में आ जाएंगे। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल बावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें डिस्कस करें। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े ही अहम दौर से जो है वो इस वक्त दुनिया गुजर रही है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐसे में क्लासर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद हैं, मुलाकात है उनकी ट्रंप से, लेकिन ये मुलाकात पहले से ही तय थी। उस वक्त ना पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वक्त ना ईरान इजराइल सिचुएशन जो है वो अराइज हुई थी उस पैराए में भी। और वैसे भी आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? मुझे उसका नहीं पता इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पहले की ऑफर है या पेशकश है। मेरा ख्याल ये तो रिसेंट है साहब, ज़रा ये ईरान इसराइल नहीं थी, उसका मैं सो आई कांट से दैट। लेकिन 2 चीज़ें अनहोनी हुई हैं, इवन अमेरिकन के लिए भी अनहोनी है, हमारे लिए भी है। कि माजी में ठीक है कि हमारे 3 सदूर जो हैं, वो जो आर्मी चीफ थे जिन्होंने सदर की वर्दी पहनी हुई थी, जिस तरह भी पहनी हुई थी, वो अयूब खान साहब ने BT के जरिए पहन ली, या उसके बाद जनरल ज़िया ने उन्होंने रेफरेंडम के जरिए पहन ली, या फिर उसको जनरल मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम के जरिए पहन ली। तो वो आर्मी चीफ से ज़्यादा प्रेसिडेंट के तौर पर मिलते थे, वो चाहे उनकी जॉन F कैनेडी से मुलाकातें उनकी होती थी, अयूब खान साहब गए थे, या जनरल ज़िया बाद में गए, या फिर जनरल मुशर्रफ बुश वगैरह से, रेगन से ज़िया साहब वो अपनी जगह पर
उनकी हुई थी। ये पहली दफ़ा हो रहा है अमेरिकन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए नई मतलब प्रेसिडेंट हैज़ बीन सेट कि सर्विंग फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ जो हैं उनकी मुलाकात ये यूएस प्रेसिडेंट से हो रही है। सो इट्स अ बिग ह्यूज स्टोरी, इसके कई इंप्लीकेशंस हैं। अब ये एक तरह का मतलब है, इसको रिस्क भी लिया जा सकता है, इसको दोनों साइड्स पे दिया, मतलब कैच 22 सिचुएशन होगी चीफ साहब के लिए कि इस वक्त वहाँ पे उनके अमेरिका और ईरान की बड़ी सख्त इस वक्त में टेंस सिचुएशन है। इस वक्त अगर वो अटैक करते हैं उस पर जो वो कह रहे थे, अमेरिकन कह रहे थे कि हम अटैक कर सकते हैं ट्रंप साहब, तो डेफिनेटली उसका थोड़ा सा फॉल आउट हमारे पे भी आएगा। जैसे इमरान खान साहब को यूक्रेन में मौजूद थे और जब वहाँ पे सारी उसमें रशिया में मौजूद थे, वहाँ पे प्यूटन से मिले थे, तो उसके बाद अटैक हो गया था, तो खान साहब को बाद में अच्छे खासे बातें भी सुननी पड़ गई। तो सेम ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो जंग टल जाती है और अमेरिकन अटैक नहीं करते, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे मस्कत में इस वक्त शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो क्रेडिट भी आप कल को ले सकते हैं कि हमने बात की, हमने समझाया, हमने दोनों साइड्स को कहा, ये भी मतलब फायदा हो सकता है। सो इट्स वॉकिंग ऑन द टाइट वो रोप कहते हैं ना, जैसे ये जनरल साहब के जनाब से मुनीर साहब के लिए सिचुएशन उसी तरह की, हमला नहीं होता, कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो वो कल को कह सकते हैं कि हाँ जी देखें जी हमने बातचीत की थी और हमने उन्हें कहा कि मत करें, खिता ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम बात करते हैं और उसका नतीजा निकला। अगर अदरवाइज अटैक हो गया उसके भी कंसिक्वेंसेस हैं। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट डिसीजन और इसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी वो चीफ जो है ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस वक्त नहीं मिलना चाहिए था, इस वक्त आप वॉकआउट नहीं कर सकते थे, इस वक्त इस मुलाकात से नहीं हो सकते, मुलाकात आपको करनी थी। मुलाकात के कंसिक्वेंसेस क्या है फर्दर? एक तो फौरी तौर पर आ गया है कि वहाँ पे मोदी साहब जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनको उन्होंने आगे इन्वाइट किया था कि आप वहाँ से कनाडा से होते हैं मुझसे मिलते जाएं। मोदी साहब नहीं मिले उनसे, उन्होंने रिग्रेट किया जो डिप्लोमेटिक उसमें कहा है। और यकीनी तौर पर इनके जनाब से मुनीर साहब की प्रेजेंस अगर माइट बी वन ऑफ द मेजर रीजंस, अदरवाइज मोदी साहब इस चांस को मिस ना करते कि देखें ट्रंप साहब ने मुझे खुद बुलाया है और इन्वाइट किया और मेरा ये सारा कुछ हुआ है। सो उनका नाम मिलना, जो भी रीजनिंग दी हो कि ऑलरेडी हमारा शेड्यूल है, मैंने 3 मुल्कों में जाना है, फेयर इनफ, लेकिन ना जाना वो भी आसिम मुनीर साहब की प्रेजेंस से होगा कि देखें एक साइड पे वो हाथ मिला रहे हैं मोदी साहब से, इतनी बड़ी हम डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क, और फिर दूसरी साइड से पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है उनसे हाथ मिला रहे हैं। ऑन ए लाइटर नोट उनका ट्रंप साहब को कोई पता नहीं, दोनों को बिठा देते हैं भी लेट्स हैव अ लंच टुगेदर गाइस, शायद यही इरादा होता, क्या पता। मतलब अगेन वो कहते हैं स्टाइल है उनका है गाइस लेट्स हैव अ लंच टुगेदर, अगर लेट्स हैव अ लंच टुगेदर तो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सो उन्होंने इस मौके से अपने आप को वो किया एंड ही इज अ डील मेकर एंड दैट्स अ गुड थिंग। वो कहते भाई तुम लड़ते क्यों, ट्रेड करो, थोड़े से पैसे बनाओ, आप भी खाओ, लोगों को खिलाओ, खुशहाली करो, तुम मारने पे तो दोनों को। ट्रंप साहब के बात समझ में तो आती है सबको। सो वो एक चीज़ अलहदा उनके लिए मेरा ख्याल है, एक इससे मोदी साहब और मतलब ट्रंप साहब थोड़े से दूर हुए, मेरा ये ख्याल है। अगरचे इंटरेस्ट होते हैं वो कल को करीब भी आ सकते हैं। उन्होंने मोदी साहब ने कहा भी है ट्रंप को कि ट्रंप साहब आप तशरीफ लें, इंडिया का दौरा करें, जो खबरें आ रही थी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब कश्मीर पे वो मतलब जो बात कह रहे हैं इंडिया उससे पीछे हट गया है, अब ये मौजूद है, डेफिनेटली कश्मीर पे बात करेंगे, आर्मी चीफ ये करें। एक दूसरी चीज जो अहम है, जो ऑफर की बात थी, जो मैंने फैसल को वाडो साहब से पूछी कि इनके पास वो हमारे पास ट्रंप कार्ड है, यूजुअली तो उनके पास ट्रंप कार्ड होता है ना, वो है हमारे पास जो इसका उन्होंने कल जिक्र किया है एंड इट्स ए ह्यूज। उनका ये कहना है कि $1 खरब के हमारे पास या मिनरल्स या हमारे ज़खायर हैं जिनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के जरिए एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे चाइना को या बाकी मुल्कों को हमने वहाँ पे उसमें गवादर में, बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स, कॉपर्स, गोल्ड वो को हमने कंट्रैक्ट दिए हैं जिससे इस मुल्क में टेक्नोलॉजी भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, ये जॉब्स भी हैं। तो सेम अगर $1 खरब के यहाँ पे हैं जिनमें ट्रंप साहब को इंटरेस्ट है, यूक्रेन में वो इसलिए इंटरेस्ट ले रहे थे कि उनको $400-500 अरब की नजर आ रही थी।